क्या हुआ? घर वालों की याद आ रही है क्या? तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपको पता है ना, आज हमारी पहली रात है। प्लीज मुझे टच मत करो। ये क्या कह रहे हो तुम? आज हमारी स्वागत है और आप कह रहे हो कि मुझे टच मत करो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे छुए। क्यों टच ना करूं? कोई यार है क्या तेरा? भूली नहीं अभी अपने यार को? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है। ना मैं किसी को जानती और ना मैं किसी को पहचानती। फिर ये ड्रामे किस बात के हैं जब कोई नहीं है? और आज तो हमें खुशी होना चाहिए, हमारी स्वागत है और तुम ये ड्रामे कर रहे हो। मैंने तुमसे बोल दिया मुझे टच मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। और कल देखते हैं, मुझे अभी सोने दो, मैं बहुत थक रही हूँ। चल ठीक है, आज तो तू आराम कर ले। बोल रही ना थक गई, कल देखूंगा तुझे। और अगर तूने कल भी यही ड्रामे करे ना तो मैं तेरा पति हूँ, याद रखना। आज तो जबरदस्ती मैं करूंगा नहीं, कल छोड़ूंगा नहीं। माँ, देख रही हो कितना टाइम हो रहा, अभी तक महारानी सो के ना उठी है। सही कह रहा बेटा, 8 बज गए अब तक न उठी। ना चाय ना नाश्ता नहीं बैठे हम। मुझे लगे आ गई महारानी, 8 बज रहे, सब धज को तरकाई है ऊपर से। मुझे लगे भैया ने रात सोन न दिया, देखा भाभी को। देखना नखरे इसके, कैसे नखरे दिखा रही। माँ, इसके नखरे उतारो फिर, किस चीज की देरी कर रही हो तुम? कोई ना, तेरे भैया को ऑफिस जान दे, इसका सारे नखरे निकाल दूंगी। राजू, राजू, जल्दी नाश्ता लगा दे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजू को तो बेटा मैंने काम से निकाल दिया। माँ, क्यों निकाला राजू को काम से? अरे बेटा, अब घर में बहू आ गई है, अब बहू करेगी सारे दिन काम। ये क्या महारानी है आराम करेगी? जो पैसे हम नौकर को देते हैं वो पैसे बचेंगे, अरे तुम्हारे ही काम आएंगे वो। क्या तो सही रही हो माँ तुम। बचाना चाहिए बेटा, महंगाई का जमाना है। ठीक है माँ, शिखा को बोल दो नाश्ता लगा देगी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी। देख देख कैसा फैशन में घूम रही, सिर पे पल्ला भी ना है इसके। ये तो नई नई आई है अभी, सब पल्ले को सिर पे रख ले, बाहर का कोई आओगे तो क्या कहेगा देख के। यू क्या, तेरे तो मांग में सिंदूर भी ना लगा रखा। हाँ शिखा, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगा रखा है? वो मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी सिंदूर लगाना। ये भी कोई बोलने की बात है? अरे बहू तू पागल है क्या? तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि शादी के बाद पति के नाम का मांग में सिंदूर लगाते हैं? मम्मी, गलती हो गई, माफ कर दो, मैं भूल गई थी। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा कि मैं भूल गई थी, सॉरी। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। और अब जा, ऐसा कर, नाश्ता वास्ता बना ले, ऑफिस जाएगा ये। और जा जा, पहले सिंदूर लगा के आ। ठीक है जी। बेटा सब बहू को टाइट कर कर रख। इनने तो एक दिन में रंग दिखा दिए, ना मांग में सिंदूर ना सर पे पल्ला, और 8 बजे तो सो के उठी महारानी। ऐसा काम न चलने का बेटा, सर ढंग में रख। ठीक है माँ, परेशान मत हो, 1-2 दिन देखते हैं, अगर फिर भी ऐसे रहा ना तो इसे सिद्धि कर दूंगा। ठीक है बेटा, तेरे से यही उम्मीद थी, सही करके रखे करें बहू को। अब जितनी छूट देगा ना उतनी हमारे सिर पर चढ़ेगी। ना ना, ऐसी बात ना हो।
बेटा बहू के सारे जेवर उसी के पास है ना, जो उसके बाप ने दिए और हमने चढ़ाए। तू कहे तो उससे लेके मैं अपने पास रख लूं? हाँ हाँ माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? उससे सारे जेवर लेके ना अपने पास रखो, सेफ रहेंगे तुम्हारे पास। हाँ ठीक है बेटा, मुझसे ले लूंगी आज। अरे बेटा क्या कर रहे हो, घूम रहे हो? जी मम्मी जी, तो बस थोड़ा सा टहल रही थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो मैं ये कह रही थी बेटा, जो आपके गहने हैं ना वो मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल कर रख लूंगी, और जब तुम्हें चाहिएंगे तो तुम मेरे से मांग ले करना। मम्मी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने गहने खुद संभाल के रख सकती हूँ। क्या कह रही है छोटी बच्ची? तेरे से गहने मांग के मैंने कुछ गलती कर दी? मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही कि तुमसे कोई गलती होगी, लेकिन वो गहने मेरे पापा ने दिए हैं तो वो मैं आपको क्यों दूँ? अरे माँ, मुझे लगता है भाभी की ज्यादा जुबान चल रही है। भाभी धरती पे रह लो, ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो मैं पंख काटने भी आमे। हवा में मैं नहीं, तुम लोग उड़ रहे हो, और कोई जैसा मुझसे बोलेगा ना मैं ऐसा ही जवाब दूंगी। वाह बहू, तेरे तो बहुत जुबान चल रही है, इस जुबान को लगाम लगा ले, नहीं तो जुबान ना ये काटनी भी आती है मुझे, और इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, ना कि तेरी चलेगी, और जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। यहाँ देखती हूँ कैसे नहीं देगी तू गहने मुझे। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही कि आपकी नहीं चलती है, लेकिन मैं अपने पापा के गहने आपको नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। आने दे मुकेश को, देखती हूँ कैसे नहीं देगी गहने तू मुझे। वो आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? मैंने बोल दिया ना एक बार, मैं अपने गहने नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही, इसका तो इलाज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ना ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ माँ, सही कह रही हो तुम, आज इतनी बोल लिया, कल को पता ना क्या करेगी वो। ठीक कह रहा तू। माँ कैसे उदास बैठे हो? रहने दे बस बेटा, वो सुबह तूने कहा था ना बहुत से गहने ले लेना, तो उसने मना कर दिया साफ साफ कि मैं अपने गहने नहीं दूंगी, मेरे बाप ने दिए हैं ये। और मुझसे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, पता कितनी जुबान चलती है उसकी, कैंची की तरह जुबान चलाती है। अच्छा, आज बताता हूँ उसको। अरे बेटा तू रहने दे, तू उसे क्या ही कहेगा, जब वो मुझसे इतनी जुबान चला सकती है तो तेरे से क्या वो कमी करेगी जुबान चलाने में? वो तुझसे भी जुबान ही चलाएगी। अरे भैया आ गए आप। अरे भैया तुम्हें पता है भाभी कितनी बदतमीज से बात कर रही थी माँ से, सुबह बहुत जुबान चला रही। अच्छा, जुबान मैं चला रही थी या जुबान आप लोग चला रहे थे? देख रहे हो भैया, तुम्हारे सामने भी कैसे बात कर रही है ये। सिखा, माँ से माफी मांग। जब आपको सच और झूठ का पता ही नहीं है तो माफी के लिए क्यों बोल रहे हो, और मैं क्यों मांगू माफी? सिखा, मैंने कहा माँ से माफी मांग। मैं नहीं मांगूंगी माफी। सिखा, तुझे माँ से माफी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे गलती तेरी हो चाहे माँ की, और इस घर में हुक्म माँ का चलता है और चलता ही रहेगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखना। सॉरी मम्मी जी। और सुन, जाओ गहने लाके माँ को दो, माँ संभाल कर रखेगी। मैं अपने गहने नहीं दूंगी, वो मेरे पापा ने दिए हैं तो मैं इनको क्यों दूं? मैंने कहा सिखा, गहने लाके माँ को दे दो। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, और मैंने आपके कहने से माफी तो मांग ली, लेकिन अपने गहने कभी नहीं दूंगी। सुन, जो कहा है वो कर, गहने लाके माँ को दे। तू मुझे ढंग से जानती नहीं है, मेरी माँ से कोई उल्टा बोल जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए चुपचाप जाओ और गहने माँ को लाके दे। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करेगी ये। बेटा मुझे लग रहा है ये बात मानेगी नहीं, इसके लक्षण दिख रहे हैं, और हाँ इसे ऐसी टाइट रखेगा ना ये जब भी काबू में आएगी, न तो आने वाली नहीं है ये। माँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इसने अभी गहने नहीं लाके दिए ना, इसे तो मैं फिर बताऊंगा। देखते हैं बेटा क्या करेगी। लो, ले आई? मुझे नहीं, माँ को दे।
कहा था ना माँ, गहने ला के देगी, दे दिए ना। हाँ बेटा, सही कह रहा है, ऐसे रखना इसे हमेशा। बेटा मुझे यकीन नहीं था कि ये ला के देगी गहने, पर इसने ला दिए क्योंकि इसकी जुबान ही इतनी चलती है। अब ला दिए ना माँ, इसे संभाल के रखो। अरे भाभी, हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो तुम? कम ऑन भाभी, मुझे सब पता है तुम्हारे और भैया के बारे में, कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं होता। अगर तुम भैया के साथ खुश नहीं हो तो तुम मेरे साथ रह लो, मैं खुश कर दूंगा तुम्हें। हाथ छोड़ मेरा, कितना बदतमीज है, तुझे अक्ल नहीं है? मैं तेरी भाभी हूँ और तू इतना बेशरम है कि मेरा हाथ पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा। अरे अब मान भी जाओ भाभी जी, क्यों नखरे दिखा रही हो? मेरा हाथ छोड़ दो। क्या हो रहा है? देख लो जी, ये मेरे आके बदतमीजी कर रहा कमरे में। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं करा, भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं तो बुलाने आया था भाभी को कि मम्मी बुला रही है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चल मम्मी से पूछते हैं अभी। चलो। माँ देखना इन्हें। क्या बात होगी बेटा? माँ, भाभी ने मेरा अंदर हाथ पकड़ा और मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही भैया के सामने। बेटा इसे तो मैंने भेजा था बहू के पास बुलाने के लिए कि चाय बना देगी आके, और ये ऐसे कर रही है मेरे बेटे के साथ में। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो देवर जी ने मेरा हाथ पकड़िया था आके। अच्छा, झूठ बोल रही है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। तू खुद ही ऐसी है और मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। भैया तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मुझसे तो यूं भी कह रही भैया यूं कि तेरे भैया पसंद ना मुझे, तुम पसंद हो। झूठ बोल रहा है ये, मुझ पर भरोसा करो आप। चुप कर जा, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। तू ही चरित्रहीन है, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। अगर तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त नहीं होता ना तो तुझे मैं अभी जान से मार देता। मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। चुप कर जा, मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है। दोबारा मेरे भाई पे इल्जाम लगाया ना तुझे यहीं जान से मार दूंगा। जा, चली जा यहाँ से। सही क्या बेटा तूने एकदम, इसे ऐसे सबक सिखाना चाहिए था कि झूठा इल्जाम लगा रही, आगे से लगाएगी तो ना कम से कम। सही कह रही है माँ। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, इसे तो मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक पल की भी खुशी नहीं मिली। अब तो मेरा यहाँ दम घुटने लगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिन्होंने जो बोला मैंने वो किया, हमेशा इनकी खुशियों में खुश रही। मैं खुश हूँ या नहीं हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे लोग। ऐसा लग रहा है अब भी उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो भी मुझसे ऐसे बोलेंगे कि मैं चरित्रहीन हूँ, मुझ पे दाग है। कोई भी नहीं है मेरा, किससे अपना दुखड़ा सुनाऊं। अरे भाभी, ढंग से लगाओ झाड़ू, ढंग से, और ऊपर आकर मेरा कमरा भी साफ कर देना, सारा गंदा पड़ा है वो। क्या कर रही है? बस कुछ नहीं, सफाई करके आई हूँ। मेरा लंच पैक हो गया? बस अभी कर देती हूँ। तुझे पता नहीं मैं किस टाइम ऑफिस जाता हूँ? रोज रोज तेरा यही ड्रामा रहता क्या? रोज लेट लंच, रोज की रोज यही। कल से मेरा लंच अगर
लेट हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा, समझ गई? जा। बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं अभी बना देती हूँ। आप ये बात बात पे मुझे मारा करो मत। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। नहीं चाहिए मुझे लंच। ओ महारानी, अगर आराम फरमाया गया हो ना तो खड़े हो कपड़े धो ले, कपड़े पड़े हैं ना तो चुटिया पकड़ कर दीवार में मारूंगी सिर दे के। मम्मी जी, मेरा थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। तेरे 24 घंटे सिर में दर्द जा रहा है, काम करने के 100 बहाने, काम ना करना पड़े। हो जा खड़ी, चल जल्दी मेरे को, खड़ी हो, लखारी है अभी। ठीक है मम्मी जी, धो रही हूँ। चलेगा सारा दिन बहाना। अरे क्या हुआ, कैसे बैठी है? अरे कुछ तो बोल। तुझे पता है ना आज क्या है? आज हमारी शादी को 1 साल हो गया। मुझे पता है हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन क्या इस 1 साल में मुझे एक पल की खुशी मिली? मुझे रात दिन तुम परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो, मारते हो, पीटते हो। क्या 2 मिनट तुमने मुझसे कभी अच्छे से बात की बैठ के? कभी जानने की कोशिश करी कि मैं खुश हूँ नहीं हूँ? तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं अपने 1 साल याद रखूं शादी का। चल कोई बात नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैंने आज पार्टी रखी है, मेरे बहुत सारे यार दोस्त आएंगे। चल अब तो मुस्कुरा दे। अरे मेरी जान, हैप्पी एनिवर्सरी तो बोल दे। बोल रही नहीं बोल रही? और मेरी बात ध्यान से सुन, आज मेरे यार दोस्त आएंगे, क्लाइंट आएंगे, उनके सामने जरा सी बदतमीजी करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? मेरी बात याद रखना। पहचाना मुझे? मैं कौन? अपनी आंखों को ठीक से खोल कर देखो, पहचानो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं वही गरीब लड़का हूं जो उस दिन उस सोफे पर बैठ के तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा था। तुमने क्या बोला? इसके बाल, इसके कपड़े, इसकी चप्पल, उससे तुमने मेरी औकात का अंदाजा लगाया। 50 रुपए की शर्ट, 100 रुपए की चप्पल, अपनी आंखें खोल कर देखो, 30,000 की जैकेट, लाखों रुपए के जूते, सर से लेकर पैर तक पूरा ब्रांडेड हूं मैं। आज के टाइम में तुम्हें मेरी औकात पता है? खड़े खड़े तुम्हारे इस घर को खरीद सकता हूं। आज के टाइम में दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैं खरीद नहीं सकता। मैं चाहूं सोने को मुट्ठी में बंद करके उसको धूल भी बना सकता हूं। मेरे एक फोन पर रेट बढ़ते हैं तो रेट गिरते हैं, लेकिन मगर अफसोस इस बात का है कि तुमने उस दिन मेरे प्यार को मेरी औकात से नापा। अगर तुम उस दिन मेरा प्यार मेरी झोली में डाल देते ना, आज ये नौबत नहीं आती। कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में जानने की भी कोशिश की कि वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है? जो प्यार उसको मैं दे सकता था, शायद उसको वो प्यार उस लड़के से नहीं मिल रहा। अरे उसके घर में उसकी जाकर हालत तो देखो, हालत क्या है।
तुम्हें अपनी बेटी को एक नौकर के लिए नौकरानी बनाकर भेजना मंजूर था। तुम्हारी बेटी अगर आज मेरे पास हो तो एक मालकिन की जिंदगी जी, हजारों नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते। औकात औकात की बात करते हो, बार आंखों में आंखें डालकर तो देखो इसकी कितनी औकात है। तुमने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से ही खराब कर दी। तुमने जिस घर में अपनी बेटी को भेजा है ना, उसको उस घर में नौकरानी बना के रखते हैं। अरे उस बेचारी को मारते हैं, पीटते हैं। उसका क्या कसूर था? सिर्फ इतना ना कि तुम्हारी शान और शौकत के आगे उसने एक गरीब से प्यार किया। अफसोस मगर तुम उसके प्यार को पहचान नहीं पाए। आज मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसको मैं कभी नहीं पा सकता, ना कभी खरीद सकता। वो है शिखा का प्यार। मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उसके लिए मैं अपनी जान आज भी दे सकता हूं। मैं जा रहा हूं शिखा के को उसको इतनी तकलीफ, इतनी गर्श में नहीं देख सकता। मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसके बिना अधूरा हूं। इस तकलीफ, इस गर्श को अगर मोहब्बत कहते हैं तो मैं अपनी उस मोहब्बत के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। जा रहा हूं मैं अपनी शिखा के पास। अरे बहू, जाके एक कप चाय बना ला। अरे भाभी, एक गिलास पानी लाना जरा। मेरे लिए खाना लेके आना, खाना लगा दो। मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मैं नहीं कर सकती। इसका तो ये बहाना है, कभी काम ना करना पड़े। काम की कमजोरी हो रही है। क्या बात है भाई, बहाने ही बनाती रहती है। माने कहा चाय बना ला, इसने कहा पानी लिया, मैंने खाने को बोला है। तेरा हमेशा बीमारी रहती है क्या तू? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं कोई बहाना बना रही हूँ। मेरी सच में बहुत तबीयत खराब है, मेरा विश्वास करो। आज ना मैं तेरी सारी तबीयत ही ठीक करता हूँ, समझ गई ना? मेरी शिखा में हाथ कैसे उठाया? मैं तेरी शिखा कहाँ से? तू कौन है बे? ये मेरी शिखा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बेटी पर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुमने मेरी इतनी सी बात देख लिया ना। तुमने इस घर में तुम्हारी बेटी के साथ क्या अत्याचार होता है। और तू कौन है? तेरे मेरे बेटे का हाथ कैसा लगा? और शिखा तेरी कैसा हुई? चुप! शिखा मेरी है, मैं आज भी इससे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। कुणाल, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, हमेशा नफरत। नहीं शिखा, कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूं? मैंने तो तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की है। मेरा रिश्ता तुमसे दिल से दिल तक का है, रूहानी रिश्ता। मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ना दिल से प्यार करता हूं, और यह प्यार जन्म जन्मों तक रहेगा। काश इस प्यार की कदर तुम्हारे पापा को पहले हो गई होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। तो मुझसे दूर होता क्या हुआ? हो तो अभी मेरे रूह के अंदर ही ना। तुम अभी भी मेरे दिल के अंदर समाई हुई हो। शिखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई साहब, क्या बदतमीजी है ये? और कौन है ये लड़का? जब इसका पहले ही यार था तो मेरे बेटे से क्यों शादी की है इसने? बस सुन भी ली, और वहां से मैंने सब कुछ देख भी लिया। ये क्या तरीका है? हाँ? एक लड़की को तुम 4-4 जने मिलकर मार रहे हो, ये कौन से मर्दांगी है? अगर तुम घने बड़े मर्द हो ना, अब लगाना, कौन सा हाथ लगाएगा इसको? मैं देखूंगा तुम लोगों को। लगाओ ना हाथ।
बेटा मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। अंकल जी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। जो समय को मंजूर था वो हो गया। इसमें ना आप कुछ कर सकते थे ना मैं, और शिखा तो बस एक प्यादा थी, मोहरे तो हम दोनों थे। बेटा शायद मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बस मैं एक पैसे के नशे में मैं अंधा था, और मैंने सोचा कि इसको भी एक अमीर घर में भेज दूंगा तो ये खुश रहेगी। लेकिन बेटे जो तुम्हारा प्यार था ना, मैं उसको नहीं पहचान। शिखा तुम्हारे पास रहेगी, मैं कल ही इन लोगों से तलाक लेके रहूंगा। और कुणाल, आज मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस देता हूं। ला बेटा, आज के बाद ये तुम्हारी अमानत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसने जो इस घर में आके दुख बर्दाश्त किए ना, वो सब भूल जाएगी तुम्हारे साथ ही। और अब इस लड़के से कल ही तलाक होगा। हाँ हाँ, मैं भी इससे तलाक ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन से ये इस घर में आई है ना, मुझे भी एक पल की खुशी नहीं मिली है। मुझे तो पहले से पता था इसका कोई ना कोई यार है। तलाक? तलाक तू क्या देगा इसको? तलाक देना तेरी मजबूरी है, तुझे खूब पता है। अब मेरी बेटी जाने रहेगी, और सुन लो तीनों कान खोल के, तुम तीनों को अगर जेल में नहीं सड़ाया ना, तो मैं भानु प्रताप नहीं। बेटा चल, चल बेटा।